ध्यान देंगे। अब हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इस महामारी में हमको सुरक्षित रखे, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखे। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि विद्यालय के सभी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी लोग स्वस्थ रहें। और हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आने वाली बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपने घर की, अपनी विद्यालय की और साथ साथ मेरी भी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। तो आइए हम सब मिलकर आंखें बंद करके और गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रेरणास्पद कहानी है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कि भेड़ों का झुंड जा रहा था और तब तक एक शेरनी जो है भेड़ों को, झुंड को देखकर बहुत दिनों से भूखी थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। तो भेड़ों को देख करके वह काफी तेजी से लपटी और लपट करके भेड़ को पकड़ी, तभी उसको बच्चा हो गया और वह बच्चा दे करके वहीं अपना प्राण त्याग कर दी, वो मर गई। अब वह शेर जो था वह भेड़ों के बीच में रहने लगा। जब भेड़ों के बीच में रहने लगा तो उसकी आवाज भी मे में की होने लगी। बेचारा बहुत परेशान हो गया। मैं भेड़ों के साथ रहकर उसका सभी हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन सब कुछ भेड़ों जैसा हो गया। एक दिन भेड़ों का झुंड जंगल से पास कर रहा था तो एक शेर दिखाई दिया भेड़ों को। सभी भेड़ जो थे वो भाग गए, लेकिन शेर तो शेर होता है, वो भागा ही नहीं। तो शेर आकर कहता, अरे तो शेर है, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है? शेर उस शेर के बच्चे से, शेरनी के बच्चे से पूछता, अरे तुम तो शेर हो, तुम भेड़ों के बीच में कैसे हो? तो वह शेर बोला, शेर का बच्चा बोला, नहीं मैं तो भेड़ हूं। बोला कि नहीं नहीं तुम शेर हो। बोला नहीं मैं भेड़ हूं। शेर जब जब कहा कि तुम शेर हो तो शेर का बच्चा हमेशा उत्तर दिया कि नहीं मैं भेड़ हूं। तो शेर गुस्सा कर बोला चलो मेरे साथ। वो गया उनके साथ। वो नदी के किनारे ले गया और नदी के किनारे ले जाकर बोला कि अपना मुंह पानी में देखो। तो पानी में देखा, फिर बोला कि मेरा मुंह देखो। बोला अरे मैं तो शेर हूं, मैं तो शेर हूं। शेर का बच्चा, अरे मैं तो शेर हूं, इसके जैसा मेरा मुंह मिल रहा है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है और कहता है उठो जागो मेरे शेर। तो आप लोग शेर हैं और अपनी वजूद को पहचानना है
कि हम शेर हैं और इस विद्यालय की शान है, आन है, बान है और शान है। और आप जिस दिन जग जाएंगे, आज से जग जाएंगे कि विद्यालय की रौनकता को बढ़ा देनी है, विद्यालय को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देना है, आप कर सकते हैं। तो अपने वजूद को पहचानिए कि आप लोग इस विद्यालय की शोभा है, इस विद्यालय की रौनकता है। तो आइए हम लोग जो कल छोड़े थे और कल से आगे बढ़ते हुए क्लास को, इसके पहले कि मैं आप लोगों से, हमारी आदत है कि पहले वाले प्रश्न को पूछना है, तो हम आगे शुरुआत करते हैं कि आप बता दें कि कृष्ण श्रितः, इसका विग्रह बता दें। कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। अगला है कूपपतितः, कूपम पतितः, मास पूर्वः, मासेन मासम पूर्व, मासेन पूर्वः। अगला है धनहीनः, बोलिए धनहीनः, धनेन हीना, वेरी गुड, धनेन हीनः। अब अगला प्रश्न आप लोगों से होता है कि आप बताएं मात्रा सदृशः क्या होगा विग्रह? कल बताए भी थे आप लोग, मात्रा सदृशः। बोलिए माता सदृश, मातृ सदृश, कल बताए थे आप लोग, सही बताए थे, मातृ सदृश। अब अगला आपसे प्रश्न कोई किया कि आप बताइए सपरिवारम, विग्रह बताए सपरिवारम, परिवारेण सह, परिवारेण सह, गुड। अगला आपसे कोई कहे सचक्रम, चक्रेण सह, चक्रेन स, अगला आपसे कोई कहे यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य, गुड, कालम अनतिक्रम्य। यदि आपसे कोई कहे यथोचितम, यथोचितम, उचितम अनतिक्रम्य, उचितम अनतिक्रम्य। यदि आपसे कोई कहे अनु विष्णु, अनु विष्णु, विष्णुस्य चात्रम, योग्यम, विष्णोः पश्चात, सुगंध आप बोलिए विष्णोः पश्चात, विष्णु पश्चात, गुड। अगला आपसे प्रश्न हम यदि करें कि आप बताइए अनुरथम, रथम पश्चात, आप अमृत थोड़ा सा एक बार बेटा पढ़ लो, रथम नहीं, हम बताए थे कि जब अनु होगा तो अनु के लिए योग्यम या पश्चात लगाते हैं, और रथ में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो होगा रथस्य पश्चात। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है निर्विघ्नम, बताइए तो निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, विघ्नानाम् अभावः, गुड, विघ्नानाम अभाव। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे है उपगंगम, उपगंगम, गंगाए समीपम, गंगाए समीपम, गंगाया समीप। अगला प्रश्न है आपसे कि मनोहर का संधि विच्छेद करें, मनः जोड़ हर, मनः जोड़। अगला प्रश्न है आप लोगों से कि निर्जनम का संधि विच्छेद करें, नीजो जन्म, जननाम अभाव, जन्म। अगला आपसे कोई कहे कि पयोधर का संधि विच्छेद करें, पयजोड़ पयजोड़ धर। और कहे कोई यशोधरा का संधि विच्छेद करें,
बोलिए। यश जो धरा। सुहानी गलत हो गया, जल्दी बताओ। काजल, सुगंध, काजल, आर्यन, भाव्या, धीरज, स्नेहा, आदित्य शंकर, मुस्कान, जो भी मैंने, कोई भी बोलो। यशोधरा, जल्दी। यश यश जोड़ धरा। गलत हो गई, यशः जोड़ धरा। हम बता सर रहे यशा ही बोले। यशः जोड़ धरा। अगला प्रश्न आपसे है पुनः काजल, मनोजा का संधि विच्छेद बताएं। मनोजा। सर मनः जोड़ ज। मना जोड़ जा। क्या होगा? मनः जोड़ ज, मनः जोड़ ज। लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि मनोरंजन संधि विच्छेद। मनोरंजन, मना जोड़ मन जो रंजन। मनः जोड़। तो ये हम लोगों का रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं, हम लोग कल तृतीया विभक्ति पर छोड़ दिए थे, याद है? तृतीया विभक्ति तक समाप्त हो गया था हमारा। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष लिखेंगे कि इस तत्पुरुष समास के, इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में निम्न पद हो, निम्न पद हो। ठीक है? चतुर्थी तत्पुरुष कहा कि इस तत्पुरुष समास के, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में निम्न पद हो। कौन कौन पद हो सकता है? अर्थ, बलि, सुख और रक्षित। ये यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में चतुर्थी, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लियर? इसके पहले हम द्वितीय तत्पुरुष में पढ़े थे कि उत्तर पद में यदि स्त्री, अति, पति, गत और प्राप्त हो तो पूर्व पद में द्वितीय होती है। तृतीय में पढ़े थे पूर्व, सदृश, सम, उन और कलह। पूर्व, सदृश, सम, उन और कलह हो तो तृतीय तत्पुरुष होता है। कल हम लोग पढ़े कि द्वितीय में स्त्री, अति, पति, गत और प्राप्त हो तो पूर्व पद में द्वितीय होती है। दूसरा पढ़े तृतीय तत्पुरुष पूर्व, सदृश, सम, उन और कलह, यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में तृतीय होती है। चौथा पढ़ रहे हैं कि अर्थ, बलि, सुख और रक्षित यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में चतुर्थी होती है। ठीक? अब हम आपसे प्रश्न करें कि चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक होता है?
संप्रदान। संप्रदान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम संप्रदान। आपसे प्रश्न करें कि संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं? को के लिए। संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं? को के। तो अर्थ में कहता है कि अर्थ करेंगे यदि उसके साथ को के लिए आता है तो हम चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं पाठशाला। शाला मतलब घर, शाला मतलब घर। तो पढ़ने के लिए घर, पढ़ने के लिए घर। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा पाठाय, पाठाय शाला, पढ़ने के लिए घर। अगला हम कहते हैं युगदारू। युगदारू, युग मतलब होता है यज्ञ, युग का अर्थ होता है यज्ञ, और दारू का मतलब होता है लकड़ी। युग का अर्थ हुआ यज्ञ और दारू का अर्थ होता है लकड़ी। क्लियर? युग का अर्थ युग का अर्थ यज्ञ और दारू का अर्थ लकड़ी, यानी यज्ञ के लिए लकड़ी। विग्रह क्या होगा? आप बताएं विग्रह क्या होगा? उपाय दारू। पायदार, उपाय। अब ये ध्यान देना है, दारू का मतलब लकड़ी होता है पीने वाला दारू, जो अभी नीतीश जी बंद किए हैं। ठीक, अब आते हैं बलि। यदि हम आपसे कहें काक बलि, क्या होगा विग्रह? बोलिए। बलि है तो इसमें चतुर्थी लगेगा, तो क्या होगा? काकाय बलि, काकाय बलि। यदि हम आपसे प्रश्न करें धन सुखम, धन सुखम, क्या होगा? धनाय सुख, धनाय। वेरी गुड, धनाय सुखम। अब अगला प्रश्न कोई कहे कि पुत्र रक्षिता, पुत्र रक्षिता, बोलिए क्या होगा? पुत्राय रक्षित, पुत्राय, पुत्राय। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है और याद रखना है कि द्वितीया में स्त्रीलिंग अतीत पतित गत और प्राप्त हो तो द्वितीया होगा। तृतीया में पूर्व सदृश सम उन और कलह हो तो तृतीया तत्पुरुष, और चतुर्थी में अर्थ बलि सुख और रक्षित हो तो चतुर्थी तत्पुरुष होता है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई संदेह? नो सर, लिख लिए हैं। अब आते हैं हम पंचमी तत्पुरुष। बहुत ही ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्तमी षष्ठी, अभी देखेंगे पंचमी तत्पुरुष। देखिए अब हम आते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष, अब ये ध्यान देना है कि इसके पूर्व में पंचमी विभक्ति होती है। इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लिख लेंगे कि इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में भयवाचक, भयवाचक या अलगाववाचक, अलगाववाचक शब्द। ठीक है?
ये कहा कि इस के पूर्व पद में, यानी इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में भयवाचक या अलगाववाचक शब्द हो। जैसे हम कहें आपसे कि चौर भयम, चौर भयम, तो भय हो गया। तो चौर में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। इसका अंत अ से हो रहा है तो इसका रूप बालक की तरह चलेगा, और जब बालक की तरह चलेगा तो पंचमी में बालक का होता है बालकात। तो इसका क्या होगा आप लोग बता दें? सर चौरात। बोलिए, पूरा बोलिए। चौरात भीतर। चौरात। अब यदि हम आपसे कोई प्रश्न करें कि आप बताइए व्याघ्र भीता, व्याघ्र व्याघ्रात भीतर। व्याघ्रात भीतर। व्याघ्रात भीता क्या होगा? व्याघ्रात भीता। अगला प्रश्न आपसे, सिंह भयम, बोलिए। सिंघात भयम। सिंघात भयम। क्या होगा? बोलिए। सिंघात भयम। अब अगला प्रश्न आपसे कोई कहे कि सर्प भी, सर्प भी, सर्पात भी। सर्पात भी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आकाश, आकाश पतितः, बोलिए। आकाशात पतितः। वेरी गुड सुगम, बहुत अच्छा। चूंकि आकाश से अलग हो गया, आकाश से अलग हो गया तो क्या हो गया? आकाशात पतितः, आकाशात पतितः। अगला और लास्ट प्रश्न करें कि वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः, बोलिए। वृक्षात पतितः। वृक्षात पतितः। वृक्षात, वेरी गुड, वृक्षात। तो इसमें हमें लगता है कि इस तत्पुरुष समास में भी आप लोगों को कोई दिक्कत, आप लोग उत्तर नहीं देंगे तो हम इसी तरह खड़े रहेंगे। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ये लिखिए उदाहरण आप लोग। सर 1 मिनट रुक जाइएगा, लिख रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे तो हमें आसानी होगा। कि देखिए आपका एक नोट्स तैयार हो रहा है, दोबारा हमें लगता है तिबारा पढ़ा रहे हैं, तो ये नोट्स तैयार हो रहा है। प्लीज आप लोग इसे ढंग से सजाकर लिखेंगे कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं या आपका भी एग्जाम हो तो एक बार पढ़ते आपको पूरा सिनरी की तरह आ जाए। तो आगे आते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष। मिटाए? यस सर। यस सर। अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष। देखिए अब ये है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। अब ऐसा ही है कि इस तत्पुरुष समास का विग्रह हिंदी अर्थ के अनुसार, हिंदी अर्थ के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इस तत्पुरुष समास का
विग्रह, इस तत्पुरुष समास का विग्रह हिंदी अर्थ के अनुसार किया जाता है। अब आप लोगों से प्रश्न है मेरा कि षष्ठी विभक्ति कौन सा कारक है? संबंध। संबंध। वेरी गुड, संबंध है। तो क्या आप बता सकती है कि संबंध को कारक के अंतर्गत रखा जाता है या नहीं रखा जाता है? नो सर। नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? बोलिए। अब हम बता देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। कारक के अंतर्गत संबंध को नहीं रखा जाता है क्योंकि कारक की परिभाषा करते हैं तो कहता है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, वह कारक कहलाता है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपका इसमें समय ले रहे हैं कि राम घर जाता है, ठीक है? तो राम का जाना क्रिया के साथ सीधा संबंध है कि नहीं? कौन घर जाता है? राम घर जाता है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि राम का पुत्र घर जाता है, इसमें कौन जाता है? राम का पुत्र। राम का पुत्र जाता है, उसका पुत्र। तो इसमें जाने वाला कौन है, राम है या पुत्र है? पुत्र। पुत्र सर। तो इस कर्ता, इसका यानी राम का इसके साथ सीधा संबंध हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? कि राम नहीं जाता है, पुत्र जाता है। यह राम और पुत्र में संबंध स्थापित करता है, इसलिए संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं, बल्कि अनुवाद बनाने की दृष्टि से संबंध कारक को कारक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है? क्योंकि कारक की परिभाषा करते हैं तो कहता है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा सीधा संबंध हो वह कारक कहलाता है। ठीक है? तो अब है कि हम आपसे प्रश्न करें कि संबंध कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं, बताएं। का के की काके। अब हम आपसे प्रश्न करें कि आप बताइए, ये शब्द है राजपुरुष, हिंदी अर्थ करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुरुष। राजा का पुरुष तो क्या होगा? राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः। राज्ञः षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब हम आपसे प्रश्न करें, आप बताइए राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राज्ञः पुत्र। राज्ञः पुत्र होगा। अगला हम आपसे प्रश्न कहें, क्या बताएं राजभवनम का विग्रह? राज्ञा भवन। डर के नहीं बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, हिम्मत करना है, जो गलत करता है वही सही करता है, ध्यान देना है। तो क्या होगा? राज्ञः भवनम। अब अगला प्रश्न है, इसमें हम रौनित सुमन, रौनित टेंसी, घबराना नहीं बेटा, बोलना है, नहीं आएगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। रौनित तुम्हारे लिए प्रश्न है राजा देशम। राज्य देशम। एक बार और सोच लो रोनित,
देखो अमृत खड़ा हो गया है बताने के लिए। बोलो जल्दी। राज्य देशम। देशम शब्द कैसे आप बोल रहे हैं, एक बार बोलिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दीर्घ संधि, राज जोड़ आदेशम, राज जोड़ आदेशम। अब बताइए क्या होगा, बोलिए। राज जोड़ आगेशम। अब देखो राजभवन का राज्य है, तो राजा देशम का होगा राज्य आदेशम, राज्य आदेशम। अब अगला प्रश्न है खुशी सिंह। खुशी, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, राष्ट्रपति। खुशी, सर राष्ट्रपति। काजल, काजल, भव्या, भव्या बोलो, Yes, भव्या, भव्या बोलो। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यदि हम आपसे कहें, ध्यान देंगे कि यूथ पति, यूथ मतलब होता है झुंड और पति मतलब मालिक, झुंड का मालिक। राष्ट्रपति। यूथाष्ट्रपति। यूथस्य पति, यूथस्य पति। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए और लास्ट प्रश्न है, यदि आपसे प्रश्न करें कि आप बताइए आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम बोलिए। आत्मज्ञानम, अब देखिए ध्यान देंगे, आत्मज्ञानम जब करते हैं बेटा तो होता है आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। षष्ठी में ले आएंगे आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मनम, आत्मनौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनो, आत्माना। ये 9th क्लास में हम याद कराए थे, तो इसका याद रखेंगे। षष्ठी विभक्ति में आत्मनः ज्ञानम, अब आत्मनः ज्ञानम। अब हम अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न, लास्ट बता दे, और ये प्रश्न जाएगा, ये प्रश्न हम पूछे आर्यन कुमार या अंजलि टेन सी, अंजलि टेन सी। चलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो हम अगला प्रश्न करते हैं आर्यन कुमार 10A, आर्यन कुमार 10A। उनके पास में मेरी आवाज नहीं आ रही है तो हर्षिता 10B, हर्षिता 10B। चलिए काजल, काजल तुम बताओ, काजल माइक ऑन करो अपना। काजल, यदि आपसे प्रश्न करें राजधानी, राजधानी, काजल सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। राजधानी, आप देर कर रही है। राजधानी, राजधानी। सुगंध तुम बता सकते हो क्या? सुगंध, सुगंध, अब हम बता देते हैं राज्य धानी, राजा का
सर हम भी वही बोले थे। तुम राज्ञा बोली थी? यस सर, राज्ञाधानी। ओहो, तो हम गलत हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम और लास्ट ये होगा सप्तमी तत्पुरुष, और ये बिल्कुल आसान होगा।